प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय यीशु मसीह की और एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह की इस आराधना में। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, उसकी शांति, प्रेम, आनंद और उसकी कृपा आपके परिवारों पर हमेशा बनी रहे। आइए और एक बार मिलकर हम खुदावंद की महिमा करें, उसे धन्यवाद दें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। भजन संहिता 127 में वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आगे वचन कहता है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद दान करता है। देख, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। तो यहां पर वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है, और यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो जागने वाले व्यर्थ ही जागते हैं। यानी सब कुछ हमारे खुदावंद के हाथ में है। जब वो बरकत देता है, जब वो आशीष देता है, तो हम उसके प्रतिफल को अपने जीवन में देखते हैं। उसके आशीर्वाद से ही संतान की प्राप्ति होती है, उसके आशीर्वाद से ही कोई संपन्न बनता है, उसके आशीर्वाद से ही सफलता मिलती है, और उसके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो जब तक प्रभु की आशीष नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है, उसका हाथ नहीं है, तब तक हमारे जीवन में तरक्की नहीं होती है, संपन्नता नहीं होती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। पुराने विधान में यूसुफ के सर पर प्रभु का हाथ था, प्रभु उसके साथ था, और वो जिस भी काम में हाथ डालता था उसमें सफल हो जाता था। उसे बेच डाला गया, पोतीफर के घर में वो नौकर जैसा रहा, लेकिन वहां पर भी वो फलने लगा। उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहां पर भी वो फलने लगा। कारण प्रभु उसके साथ था, प्रभु का आशीर्वाद उस पर बना हुआ था। तो हमें अपने परिवारों पर, अपने जीवन पर प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए। अपने बल पर, अपनी ताकत से जब हम करने जाएंगे तो हम हार जाएंगे, थक जाएंगे, असफल होंगे, दुख उठाएंगे। लेकिन यदि प्रभु की कृपा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, उसका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हम सफल हो जाएंगे। आज हम विशेष रूप से परिवारों के लिए धन्यवाद देंगे, और अंत में परिवारों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। इसलिए अंत तक जुड़े रहें इस प्रार्थना में। आज अपने परिवारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने परिवारों के लिए, अपने घर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने रहने के लिए हमें सुंदर घर दिया है। चाहे हम किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें छत तो दी है। चाहे सुख है या दुख है, कुछ भी है, प्रभु को इस समय धन्यवाद दीजिए। कितने ही लोग सड़क पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें कम से कम रहने के लिए छत दी है। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, सब बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, विशेष रूप से अपने घर परिवार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी कृपा जो बनी हुई है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं खुदावंद। आज हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं इस समय एक गीत गाने जा रहा हूं। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार, रक्षा करे न वो नगर की तो पहरा बेकार। इस गीत में मेरे साथ शामिल हो जाएं, आंखें बंद करें और प्रभु में लीन होकर इस गीत को गाएं, खुदावंद की महिमा करें।
करे न वो नगर की तो पहरावे का। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना ले उसको मेरे यार। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना ले उसको मेरे यार। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। धन दौलत का गर्व सदा झूठा। प्रभु दीनों पर करता सदा कृपा। धन दौलत का गर्व सदा झूठा। प्रभु दीनों पर करता सदा कृपा। याद रहे ये सांस तेरी तो दाता का ही दान। याद रहे ये सांस तेरी तो दाता का ही दान। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना ले उसको मेरे यार। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना ले उसको मेरे यार। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। सारा ज्ञान विज्ञान भला ही क्या। प्रभु मूर्खों को देता प्रज्ञादान। सारा ज्ञान विज्ञान भला ही क्या। प्रभु मूर्खों को देता प्रज्ञादान। याद रहे ये बुद्धि तेरी दाता का ही दान। याद रहे ये बुद्धि तेरी दाता का ही दान। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना ले उसको मेरे यार। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना ले उसको मेरे यार। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे
पर गाए, प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। बलवानों के बल टूटे एक दिन, प्रभु दलितों को देता है बलिदान। बलवानों के बल टूटे एक दिन, प्रभु दलितों को देता है बलिदान। याद रहे ये काया तेरी दाता का ही दान। याद रहे ये काया तेरी दाता का ही दान। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना ले उसको मेरे यार। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना ले उसको मेरे यार। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। धन दौलत का गर्व सदा झूठा, प्रभु दीनों पर करता सदा कृपा। धन दौलत का गर्व सदा झूठा, प्रभु दीनों पर करता सदा कृपा। याद रहे ये सांस तेरी तो दाता का ही दान। याद रहे ये सांस तेरी तो दाता का ही दान। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना ले उसको मेरे यार। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना ले उसको मेरे यार। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा
रक्षा करे न वो नगर की तो पहरावे का। हाँ प्रभु, सब कुछ बेकार है यदि उसमें तेरा हाथ नहीं, सब कुछ व्यर्थ है यदि तेरा आशीर्वाद नहीं है। प्रभु, आज हम हमारे परिवारों के लिए और हमारे घरों के लिए जो तूने हमें रहने के लिए दिए हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे परिवार पर बरसाई हुई एक एक आशीष के लिए, एक एक कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। जो चिन्ह चमत्कार तूने हमारे साथ किए, सुख दुख में हमें संभाला, जो खुशियां जो गम हमने मिलकर बांटे प्रभु, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। एक एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सुंदर माता पिता दिए, हमारे भाई बहन दिए, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें प्रभु जी अलग अलग तरह की खुशियों से भरपूर किया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। तूने हमारे परिवार में तरह तरह की प्रभु आशीषें दी हैं, चंगाइयां और बरकतें दी हैं, उनके लिए हम याद कर करके तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन अपने अपने परिवार के लिए इस समय प्रभु को धन्यवाद दो। जो कुछ आपने अपने परिवार में प्रभु के कामों को देखा है, प्रभु के हाथ को देखा है, उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु हमारे परिवार का मूल आधार है, स्तंभ है। उसने हमारे परिवार को अभी तक जोड़ कर रखा है। उसने आपको बच्चे दिए, उसने आपको माँ बाप दिए, उसने आपको पति पत्नी दिए, उसने आपको भाई बहन दिए। धन्यवाद देते जाएं अपने परिवार के एक एक सदस्य के लिए, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, चाहे वो आपसे दूर है या पास है, चाहे कुछ भी है, प्रभु को धन्यवाद दें। क्योंकि बाइबल कहती है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हमारे परिवारों पर भी उसकी करुणा, उसकी कृपा बरसी हुई है, बह रही है, बनी हुई है। हम धन्यवाद दें, खुदावंत की महिमा करें, उसकी तारीफ करें। वो राजा है, वो परमेश्वर है, वो हमारे परिवार का मूल आधार है, वो हमारे परिवार का राजा है। वो प्रभु, वो ईश्वर है जिसने हमारे परिवार को अभी तक संभाले हुए है। उसे धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। और मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। इस गीत के द्वारा हम अपने परिवार के लिए खुदावंत को धन्यवाद देंगे और उसकी तारीफ करेंगे।
प्रभु जीविते प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु लाभ हानि जो हुआ धन्यवाद प्रभु जो हुआ सो हुआ धन्यवाद प्रभु लाभ हानि जो हुआ धन्यवाद प्रभु जो हुआ सो हुआ धन्यवाद प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु ज्ञान मुक्ति शक्ति हेतु धन्यवाद प्रभु सिद्धि मुक्ति तृप्ति हेतु धन्यवाद प्रभु ज्ञान बुद्धि शक्ति हेतु धन्यवाद प्रभु सिद्धि मुक्ति तृप्ति हेतु धन्यवाद प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु है किया सुखी मुझे धन्यवाद प्रभु जो भी दुख मिले मुझे धन्यवाद प्रभु है किया सुखी मुझे धन्यवाद प्रभु जो भी दुख मिले मुझे धन्यवाद प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु लाभ हानि जो हुआ धन्यवाद प्रभु जो हुआ सो हुआ धन्यवाद प्रभु लाभ हानि जो हुआ धन्यवाद प्रभु जो हुआ सो हुआ धन्यवाद प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु ज्ञान मुक्ति शक्ति हेतु धन्यवाद प्रभु सिद्धि मुक्ति तृप्ति हेतु धन्यवाद प्रभु ज्ञान बुद्धि शक्ति हेतु धन्यवाद प्रभु सिद्धि मुक्ति तृप्ति हेतु धन्यवाद प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु हे भले प्रभु जीविते प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद
हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हर घड़ी हर पहर, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे तकलीफ हो बीमारी हो, चाहे खुशी या गम हो, तुझे धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। इस सुबह के समय सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा हुआ है सब बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। हाँ प्रभु, आज हम सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से तेरी आराधना करते और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू भला है। तू हमेशा हमारे साथ भलाई करते आया है। तूने हमारे सारे दुखों को खुशियों में बदल दिया, हमारे आंसुओं को प्रभु जी तूने आनंद में बदल दिया, हमारे पुराने स्वभाव को तूने नया कर दिया, हमारी बीमारियों को चंगाई में बदल दिया, हमारी निराशा को आशा में बदल दिया। और ऐसा तूने प्रभु जी हमारे साथ बार बार किया, बार बार किया। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति, तेरी आराधना सारे दिल से करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु जी इस समय, उन सब के साथ मिलकर मैं तेरी आराधना करता हूं। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय अपनी आंखें बंद रखिएगा, अपने मन को प्रभु की ओर इस समय लगाइएगा, अपना पूरा ध्यान बटोर कर इस समय प्रभु की ओर लगाइए। हम अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए खुदावंत को धन्यवाद दे रहे हैं, और यह बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी आशीषों को देखते हैं। आज हम धन्यवाद दें, महिमा करें, कहें प्रभु मेरे घर को स्वर्ग जैसा बना दे। मेरे घर में प्रभु जी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, उन्हें निकाल कर प्रभु जी मेरे घर को भी स्वर्ग बना दे। मेरे घर में प्रभु जी तेरा प्रेम आए, मेरे परिवार में प्रभु तेरी शांति आए, मेरे परिवार में तेरा आनंद बरसे इस समय प्रभु जी। मैं अपने हाथों को तेरी ओर उठाकर अपनी आत्मा से तुझे पुकारता हूं। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह मेरी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। प्रभु मेरी ओर देख, मेरे परिवार की ओर देख। कहें प्रभु से, प्रभु मेरे घर को स्वर्ग बना दे, मैं तुझसे कुछ और नहीं चाहता हूं। आज मेरा घर पवित्र हो जाए, तेरे आने से प्रभु मेरा घर आज खुशियों से भर जाए, जैसे जक्कईयुस का घर खुशियों से भर गया था। आइए इस समय प्रभु से प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। जब मैं इस गीत को गाऊंगा, मेरे साथ मिलकर गाना, इस गीत में जुड़ जाना। हम खुदावंत की महिमा करें और प्रार्थना करें। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त
घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। घर में मेरे मुश्किल बहुत है, यीशु तेरी कृपा बहुत है। घर में मेरे मुश्किल बहुत है, यीशु तेरी कृपा बहुत है। मेरे घर में आके बस जा, कुछ और न मांगो। मेरे घर में आके बस जा, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु से इस समय यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे घर को स्वर्ग बना दीजिए। मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। मेरे घर में बहुत सारी मुश्किलें हैं, दुख हैं, विपत्तियां हैं, बीमारियां हैं, कर्ज हैं। प्रभु आज मेरे परिवार को इन सब से छुटकारा देकर मेरे परिवार को नया बना दे। मेरे परिवार को पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। तेरे पवित्र लहू से धोकर प्रभु जी मेरे परिवार को स्वर्ग जैसा बना दे। अपनी आंखें बंद रखें। इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु मेरे घर को स्वर्ग बना दे। मेरे साथ इस समय प्रार्थना में शामिल हो जाना। अपने परिवार को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना। आपके परिवार में जो कोई है, आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दादा दादी, नाना नानी या जो कोई भी आपके परिवार में है, उन सबों को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित करते जाएं। अपने घर को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने घर के हालातों को प्रभु के हाथों में दें। सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में दें। अगर कर्ज है वो भी प्रभु के हाथों में इस समय दें। प्रभु इस समय अपनी शक्ति से, अपने पवित्र लहू और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे परिवारों को नया बनाने जा रहे हैं। हमारे परिवारों पर प्रभु की कृपा इस समय उतरने जा रही है। हमारे परिवारों पर प्रभु का अनुग्रह इस समय उतरने जा रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार करें। चाहे आपके परिवार की हालत कैसी भी क्यों ना हो,
परमेश्वर का सामर्थ्य इसी समय आपके परिवार पर उतरेगा। आपके परिवार आज नया बनेगा। हर दुख, हर बंधन, हर कर्ज, हर बीमारी इसी समय यीशु मसीह नाज़री के नाम पर आपके परिवारों और घर को छोड़कर चली जाए। अपने परिवार के लिए इस समय प्रार्थना करना। कहीं प्रभु मेरे परिवार में नयापन आने पाए, तेरी शांति मेरे परिवार में उतर आए, तेरा प्रेम मेरे परिवार में इस समय उतर आए, तेरा आनंद मेरे परिवार में इस समय उतर आए। ओ प्रभु, मेरे परिवार में जो दुख है वो निकल जाए, मेरे परिवार में जो बंधन है वो टूट जाए, मेरे परिवार में जो अशांति है वो निकल जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस समय ये प्रार्थना का समय है, यह महत्वपूर्ण और पवित्र समय है जब पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से आपके परिवारों को इसी समय नया करेगा। अगर आपके परिवार से कोई चला गया है, कोई रूठ गया है, कोई दूर हो गया है, आता नहीं है, इसी समय प्रार्थना करो, प्रभु मेरे परिवार के उस सदस्य को वापिस ले आओ। यदि आप पति पत्नी हैं, आपस में मनमुटाव है, तलाक तक पहुंच गई है बात, इसी समय प्रार्थना करो, यीशु हमारे बीच में जो मनमुटाव है वो तेरे पवित्र कृपा से दूर होने पाए। प्रभु जी, तलाक की जो बात है वो खारिज हो जाए। प्रार्थना करो इस समय मेरे भाई, प्रार्थना करो इस समय मेरी बहन। आपका पति आपसे दूर हो गया है, आपकी पत्नी आपसे दूर हो गई है, इसी समय प्रार्थना करो, यीशु मसीह नाज़री के नाम में होकर प्रार्थना करो। वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपको हार नहीं मान रही है, आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आप सोच रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यीशु के सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। कहें, मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। फिर से, मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आपको संतान नहीं होती है, आप निसंतान हैं कई वर्षों से, आपके परिवारों में वो बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी हैं, वो खुशियां आपने जो देखी नहीं है, इस समय प्रार्थना करो यीशु के नाम में। कहो, यीशु आपके लिए सब कुछ संभव है। आप हमारे परिवार में खुशियां दें, शांति दें प्रभु जी, हमारी निसंतानता को दूर करें। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय प्रभु जी, जितने लोग निसंतान हैं, संतान की तलाश में हैं, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इसी समय उनके गर्भ खुल जाएं, वे संतान को धारण करें। प्रभु जी, आप उन्हें इस वरदान दें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, लड़के प्रभु के द्वारा दिया हुआ पारितोषित है, इनाम है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिन परिवारों में नशा है वो नशा दूर होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जिन परिवारों में दुष्ट आत्माएं सताती हैं, रात को लोग सो नहीं पाते हैं, गंदे गंदे सपने आते हैं, यीशु के नाम में ऐसी सारी दुष्ट आत्माओं को आदेश देता हूं, इसी समय इन परिवारों को छोड़कर चले जाएं। पुराने से पुराना शाप, अभिशाप, बंधन यीशु के नाम पर इसी समय इनके परिवारों से टूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनके परिवारों में नयापन आने पाए। प्रभु, जो परिवार आपसे दूर हो गए हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते प्रभु जी, ऐसे परिवारों से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ऐसे परिवारों में अपना पवित्र आत्मा भेज और इसी समय वहां पर नयापन आए, इसी समय वहां पर बेदारी आए, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए प्रभु। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, आइए एक साथ मिलकर कहें,
मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। कहें कहें मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपके परिवार में किसी तरह का भी मन मुटाव है, आपस में बोलचाल नहीं है, रूठे हुए हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, इस समय निर्णय लें, आज के दिन में आप बात करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गलती किसी की भी हो, हम जाकर क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे, सॉरी कहेंगे। यदि वे दूर हैं तो आज हम उनसे फोन से बात करेंगे। हम अपने परिवार के एक एक सदस्य को अपनाएंगे। इस समय निर्णय लें यीशु के सामने कि मैं अपने किसी भी परिवार से यदि गुस्सा हूं, नाराज हूं, तो आज के दिन में यीशु के कारण उस नाराजगी को छोड़ दूंगा। यीशु के कारण आज मैं निर्णय लेता हूं, मैं अपने किसी भी परिवार के सदस्य से नाराज नहीं रहूंगा। मैं किसी से, अपने पड़ोसी से भी नाराज नहीं रहूंगा। मैं किसी रिश्तेदार से भी नाराज नहीं रहूंगा। चाहे कुछ भी हुआ हो, आज के दिन यीशु के कारण मैं उन्हें क्षमा करूंगा और मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनसे फिर से अपना रिश्ता ठीक करूंगा। निर्णय ले प्रभु के सामने। जब आप ऐसा करेंगे मेरे भाई, जब आप ऐसा करेंगी मेरी बहन, आपके जीवन में आप चमत्कार को देखेंगे। आपके जीवन में रुके हुए काम होने लगेंगे। आपके जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत काम को देखेंगे जब आप क्षमा करेंगे तो। निर्णय लें इस समय प्रभु के सामने, प्रभु मुझे कृपा दे, मैं कमजोर हूं, मैं परेशान निराश हूं, मैं बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, नाराज हो जाता हूं। प्रभु आज मुझे कृपा दे कि मैं सबको माफ कर पाऊं, सबके साथ रिश्ता रख पाऊं। प्रार्थना करें। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। प्रभु हमारे बीच में जो बीमार हैं उन्हें चंगाई देना। जो लोग अलग अलग निवेदन भेजते हैं प्रभु व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट्स में, उन पर दया करना, उन्हें छूना प्रभु, उन्हें आशीष देना। आज का दिन हमारा हो, हम सदा जय में चलें। हम अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं और धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आराधना करते हुए, सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान तुझे देते हुए, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में होकर हम मांगते और एक साथ कहते हैं आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने हमें छुआ और आशीष दी है। प्रभु ने हमारे परिवारों को आशीष दी है। यदि आप किसी भी तरह से नाराज हैं, अपने परिवार से गुस्सा हैं, बात नहीं करते हैं, प्लीज यीशु के लिए आज उनसे बात करें, क्षमा मांगे। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाएं, रिश्ता ठीक करें। आप अपने परिवार में, आप अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत कामों को देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना हम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपने प्रार्थना निवेदन, गवाहियां, जो कुछ आप लिखना चाहते हैं हमें लिखेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जब आप इस
वीडियो को देख लेते हैं, अगर आप आशीषित होते हैं तो दूसरों तक जरूर आप शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो के जरिए, इस प्रार्थना के जरिए आशीषित हो पाएं। और जब आप देखते हैं तो लाइक भी कीजिए, ताकि YouTube अन्य लोगों तक इस वीडियो को रेकमेंड करेगा, ठीक है। और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप हजारों की संख्या में हमारे साथ जुड़कर खुदावंद की महिमा करते हैं, आशीषित होते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।